हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे देवी मनसा की कहानी। मनसा देवी की कहानी क्या है? भारत में हरिद्वार में माँ मनसा देवी का बहुत बड़ा मंदिर है। माँ मनसा देवी को नागलोक की देवी भी कहा जाता है। माँ मनसा देवी को भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। मनसा देवी को नागलोक के राजा वासुकी की बहन भी माना जाता है। वो जो नाग भगवान शिव जी के गले में है वही वासुकी है। माँ मनसा देवी सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। मनसा देवी की एक अद्भुत बात यह भी है, जो भी भक्त माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए जाता है वह सबसे पहले हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करके फिर माता के दर्शन के लिए माता के मंदिर में जाते हैं और एक हाथ में पूजा की थाली में फूलों की माला, रोली, चूड़ी, धूप बत्ती, नारियल, चुंदरी आदि लेकर जाते हैं और माता की पूजा उल्टे हाथों से करते हैं। माँ मनसा देवी को भोग भी उल्टे हाथों से ही लगाया जाता है। माँ मनसा देवी की पूजा भी उल्टे हाथों से ही की जाती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि माता पार्वती ने काली का रूप धारण कर हजारों दैत्यों का संहार किया था। माता के इस रूप के कारण नागलोक के राजा वासुकी की बहन की मृत्यु हो गई। वासुकी बहुत दुखी थे। तब भगवान शिव ने अपने मस्तक के भाव से एक कन्या को जन्म लिया और उसे वासुकी को भेंट दे दिया। चूंकि ये कन्या भगवान शिव की मानस पुत्री थी, इसीलिए इसका नाम मनसा रखा गया। इस तरह मनसा देवी का जन्म हुआ। तब वासुकी उस कन्या को लेकर वहां से निकल पड़े। आधे रास्ते में ही वह गिर पड़े, क्योंकि उनसे माँ मनसा देवी का विष का प्रभाव बर्दाश्त नहीं हो सका। कहा जाता है कि मनसा देवी बहुत ही विषैली थी। इसका कारण यह भी है कि भगवान शिव ने जब असुर और देवताओं में अमृत के लिए युद्ध हो रहा था, तब भगवान शिव ने वो विषैला विष पिया था, जिसका नाम कालकूट था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ भी था। इसी कारण माँ मनसा देवी भी बहुत ही विषैली थी। इस कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जहरीली कन्या थी। धरती पर पड़े राजा वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा, हे प्रभु, मैं इस कन्या का विष का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो ये छोटी सी नवजात कन्या इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। तब भगवान शिव ने उस कन्या को बाल अवस्था से सीधे युवावस्था में कर दिया और शिव की पुत्री होने के कारण उनमें बहुत ही चमत्कारी शक्ति भी मौजूद थी। मनसा देवी को जब यह मालूम हुआ कि वह बहुत शक्तिशाली हैं, तो उसे अपने आप पर घमंड होने लगा। माँ मनसा देवी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने पाताल लोक में भी अपना हक जमाना चाहा। माँ मनसा देवी चाहती थी कि सब लोग उनकी पूजा करें, इसीलिए उन्होंने बगावत छेड़ दी। जिस तरह भगवान शिव के परिवार में गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है, वैसे ही मेरी भी पूजा की जानी चाहिए। ठीक वैसे ही धरतीवासी भी मेरी पूजा करें। जब भगवान शिव को यह पता चला कि मनसा अन्य देवियों की तरह अपने आप को पूजनीय बना रही है और लोगों पर अत्याचार कर रही है, तब उन्होंने मनसा देवी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम धरती पर जाओ। कहा जाता है कि धरती पर शिव का एक भक्त चंद्रधर भी है। यदि वह तुम्हारी पूजा कर लेगा तो धरतीवासी भी तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। भक्त चंद्रधर धरती पर शिव का महान भक्त था। माँ मनसा देवी ने अपने बलपूर्वक पूरी श्रद्धा से उसे अपनी पूजा करने के लिए मजबूर कर दिया, मगर भक्त चंद्रधर शिव का महान भक्त होने के कारण किसी और की पूजा नहीं करना चाहता था। फिर भक्त चंद्रधर ने उन्हें साफ साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया। फिर मनसा देवी ने क्रोध में आकर चंद्रधर के एक एक कर 7 पुत्रों को मार दिया। फिर चंद्रधर की पत्नी ने मनसा देवी से प्रार्थना की। फिर माँ मनसा देवी ने चंद्रधर की पत्नी को एक वरदान दिया कि तुम्हें एक और पुत्र होगा। फिर चंद्रधर के घर एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम लुक्मी चंद्र रखा गया। लुक्मी चंद का विवाह एक अखंड सौभाग्यवती कन्या भुला के साथ किया गया था। भुला एक महान सती थी। जब मनसा देवी के बलपूर्वक प्रयास के कारण भी चंद्रधर ने उसकी पूजा नहीं की, तो माँ मनसा देवी ने अपने ही वरदान से दिए हुए पुत्र का शादी की पहली ही रात में मृत्यु दंड दे दिया। भूला एक महान सती थी
उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों के भगवान से प्रार्थना की, उसके पति को जिंदा कर दे और उसे न्याय दे, और कोई भी यह करने में सक्षम नहीं था। फिर देवी सती भूला ने शिव से प्रार्थना की कि वह उसके पति को जिंदा कर दे। जब भगवान शिव को पता चला कि मां मनसा देवी के कारण उसके पति की मृत्यु हुई है, तब भगवान शिव तांडव करने लगे। फिर मां मनसा देवी प्रकट हुई और भगवान शिव से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम चंद्रधर के प्राण वापस लौटा दो, मगर मनसा यह कहने में सक्षम नहीं थी। मां मनसा को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने सभी से माफी मांगी। फिर भगवान शिव ने चंद्रधर को जीवन दान दिया और उसके 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया, और चंद्रधर को कहा कि वो मनसा देवी को फूल अर्पण करें। जैसे ही चंद्रधर और उसकी पत्नी मां मनसा देवी पर फूल अर्पण करने लगी, तो मां मनसा देवी ने रोक दिया और कहा कि इस दुनिया में सभी देवी देवताओं को सीधे हाथों से फूल अर्पण किया जाता है और पूजा की जाती है, मगर मेरी पूजा उल्टे हाथों से ही की जाएगी। फिर भगवान शिव ने मां मनसा देवी को यह वरदान दिया कि आज से दुनिया में लोग तुम्हें मां मनसा देवी के नाम से पूजेंगे। जो भी भक्त तुम्हारे द्वार पर आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम धरती पर पूजी जाओगी। वो हरिद्वार उत्तराखंड में मां मनसा देवी का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। वहां जाकर मां मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। मां मनसा देवी का मंदिर बड़ा ही पावन माना जाता है। सभी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर वहां जाते हैं। किसी भी औरत के शरीर से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो माता वह ठीक कर देती हैं। शादी से जुड़ी कोई परेशानी हो या घर से जुड़ी, शरीर से जुड़ी हुई आदि मनोकामना मां मनसा देवी पूरी करती हैं। मां मनसा देवी की चढ़ाई बहुत ही आसान है। वहां जो भी भक्त मन से मां मनसा देवी का नाम लेकर चढ़ते हैं, मां मनसा देवी का जयकारा लगाते हुए जाते हैं, जय मां मनसा देवी, उन सभी भक्तों की मां मनोकामना पूरी करती हैं।